ये कहानी है सुनंदा की, जो रामपुर गांव में अपने दो बच्चों के साथ रह रही थी। कुछ समय पहले सुनंदा का पति काम की तलाश में शहर गया था। आज लगभग 2 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके पति का कोई अता पता नहीं था। माँ, कितना समय हो गया? पापा कब वापस आएंगे? हाँ माँ, और हमें पापा की बहुत याद आती है। पता नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारे बाबा कहाँ और किस हालत में हैं। आज तक ना उनका कोई फोन आया, ना ही वो वापस आए। माँ, क्यों ना हम बाबा को ढूंढने शहर जाएं? और वैसे भी मामा तो शहर में ही रहते हैं ना माँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सुनंदा अपने भाई राकेश को फोन करती है। हेलो राकेश। हेलो दीदी, कैसी हो आप? और बच्चे और जीजाजी कैसे हैं? ठीक नहीं हूँ राकेश। तुम्हारे जीजाजी कुछ समय पहले काम की तलाश में शहर गए थे। आज तक उनकी कोई खबर नहीं है। दीदी, ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप एक काम कीजिए, आप कल ही बच्चों को लेकर शहर आ जाइए। हम मिलकर जीजाजी को ढूंढते हैं। सुनंदा अगले दिन ही अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर पहुंच जाती है। सुनंदा और राकेश पूरी कोशिश के साथ कई दिनों तक मोहन को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मोहन का कुछ अता पता नहीं मिलता। देखो राकेश, कितने दिन हो गए, मुझे नहीं लगता कि अब जीजाजी मिलेंगे। और तुम्हारी बहन तो हमारे घर में डेरा डालकर ही बैठ गई है। एक काम करो, उन्हें समझा बुझाकर गांव वापस भेज दो। ये कैसी बात कर रही हो तुम सुमन? कैसे मैं दीदी को यहाँ से जाने के लिए कह दूं? वो कैसे वहाँ बेचारी गांव में अकेले रहेंगी? कैसे रहेंगी का क्या मतलब है तुम्हारा राकेश? इतने समय से तो वो रह ही रही है। वहाँ छोटा मोटा कोई काम कर लेंगी। और वैसे भी राकेश, मैं इन 3 लोगों की भीड़ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनंदा दूर खड़े होकर अपने भैया भाभी के बीच हुई सारी बातों को सुन लेती है और उनके पास आकर बोलती है। राकेश, सुमन, तुम दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत करो। मैं कल ही गांव वापस चली जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारे जीजाजी मुझे ढूंढने के लिए गांव ही जाएंगे। अगले दिन सुनंदा अपने दोनों बच्चों के साथ गांव वापस आ जाती है। सुनंदा गांव में काम की तलाश करते हुए मोहिना के घर पहुंचती है और उसे अपनी सारी परेशानियां बताती है। देखो सुनंदा, वैसे तो मेरे घर में पहले से ही काम वाली है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारी परेशानी को देखकर मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए रख लेती हूँ। सुनंदा को मोहिना के घर खाना बनाने का काम मिल जाता है। मोहिना बहुत ही नेक दिल की औरत थी। सुनंदा, आज खाने में मटर पनीर और चावल बना देना। सुनंदा मटर पनीर की सब्जी और चावल डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे वाह भाई सुनंदा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बहुत ही अच्छा मटर पनीर बनाया है तुमने। हाँ सुनंदा, बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने तो। एक काम करना, इसमें से थोड़ा अपने बच्चों के लिए भी ले जाना। अरे मोहिना, कल मेरे कुछ दोस्त मिलने आ रहे हैं दिन में, और उन्होंने कहा है कि भाभी जी से कहकर मोमोज बनवा लेना। तो तुम एक काम करना, सुनंदा के साथ मिलकर मोमोज बनवा लेना। जी ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मोमोज बन जाएंगे। पर दीदी, मुझे तो मोमोज बनाने ही नहीं आते और मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है। अरे सुनंदा, तुम चिंता क्यों करती हो? हम यूट्यूब से देखकर सब बना लेंगे। बस तुम कल सुबह टाइम से घर आ जाना। अगले दिन सुनंदा मोहिना के साथ मिलकर यूट्यूब से देखकर सारे मोमोज तैयार कर देती है। अरे वाह भाभी जी, मोमोज कौन से रेस्टोरेंट से मंगाए हैं आपने? पहले हमने कभी ऐसे मोमोज नहीं खाए। अरे नहीं नहीं भैया, ये किसी रेस्टोरेंट से नहीं मंगाए, ये मेरी मेड सुनंदा ने बनाए हैं। भाभी जी, आपकी मेड को तो रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। क्या जादू है भाई उसके हाथों में! बहुत ही अच्छे मोमोज बनाए हैं। मोहिना राहुल के दोस्त की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और अगले दिन सुनंदा से कहती है। वो सुनंदा, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। वो जो तुमने कल मोमोज बनाए थे ना, क्या हुआ दीदी, मोमोज अच्छे नहीं बने थे क्या? अरे अरे सुनंदा, इतने सवाल। अरे सुनो तो सही मेरी बात, तुमने मोमोज खराब नहीं बनाए बल्कि बहुत अच्छे बनाए थे। तुम एक काम करो, मुझसे कुछ पैसे ले लो, उसके बाद तुम गांव में मोमोज की रेडी खोल लेना। तुम्हारे मोमोज खूब बिकेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मोहिना की मदद से सुनंदा अपने घर के बाहर ही मोमोज की रेडी लगा लेती है। स्वादिष्ट और सस्ते मोमोज की वजह से उसके मोमोज खूब बिकते हैं। एक दिन सुनंदा और उसके बच्चे जब घर के अंदर मोमोज बना रहे थे, तभी वहां अचानक मोहन आ जाता है। आप कहाँ थे जी, आप इतने दिनों से? आपकी चिंता में हम आधे हो गए, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दो सुनंदा। मैं जहाँ काम कर रहा था वो मालिक बहुत ही बुरा था। सुनंदा, उसके ऑफिस में रात में चोरी हो गई और उसने उस चोरी का इल्जाम मुझ पे लगाकर मुझे जेल में डाल दिया।
मैं जानता हूँ सुनंदा, मेरे बिना तुम्हें और बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। मुझे माफ कर दो सुनंदा, और अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। मोहन के वापस आने के बाद सुनंदा और मोहन मिलकर मोमोज का काम करते और धीरे-धीरे अपने हालात को सुधार लेते।